नमस्कार, मैं कुणाल मित्तल। ताज के निर्माण का आदेश देने वाले बादशाह शाहजहां इसे गंभीरता, पवित्रता के प्रतीक के रूप में भी बनाना चाहते थे। ताज केवल शालीनता और गरिमा का स्मारक नहीं है, यह वास्तव में सभी मानव जाति के लिए एक संदेश है कि शुद्ध प्रेमी जीवन की आत्मा है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बना एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1631 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल शाहजहां की भरोसेमंद साथी थी, जो पूरे मुगल साम्राज्य में उसके साथ यात्रा करती थी। ताजमहल यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वास्तव में यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां पानी का निरंतर गिरना और बढ़ना देखा जा सकता है, और यह पानी पर नक्शाई किए गए स्मारक का सबसे अच्छा उदाहरण है। ताजमहल में हर साल इस्लामिक तारीख से उर्स मनाया जाता है, जो कि रजब के महीने में इस्लामिक तारीख के तहत 25, 26, 27 को मनाया जाता है। यह सालाना हर वर्ष मनाया जाता है। यह अब 370वां उर्स है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हैं। भारत के उत्तर प्रदेश आगरा में स्थायी ताजमहल, जिसकी स्थापना 1631 में हुई थी और उसका कार्य समाप्त 1653 में हुआ है। उसके उर्स के दिन अनकरीब आते जा रहे हैं। उसके उर्स के दिन हैं 26-27 जनवरी। हमारे संग मौजूद हैं उर्स कमेटी के प्रेसिडेंट हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर। हम उनसे जान लेते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा है। अजी, ताजमहल का नाम ताजमहल क्यों रखा गया था? ताजमहल जब बनाया था शाहजहां बादशाह ने, तो उन्होंने इसका नाम मुमताज़ महल रखा था। मुम मीन्स ब्यूटीफुल, ताज मीन्स क्राउन, महल मीन्स पैलेस। ऑल टू ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस, खूबसूरत ताजमहल। अब लोग ताजमहल कहने लगे हैं, उसके बाद ताज कहने लगा। ये तो अपनी अपनी सोच है। ये शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो मुमताज़ बेगम के लिए बनवाया गया था। इनकी मृत्यु जो थी बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर से उनकी डेड बॉडी लाई गई थी, और ताजमहल बनते वक्त जब बुनियाद डली थी, उसकी शाहजहां ने डाली थी, तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी रखी गई। उसके बाद जब ताजमहल कंप्लीट हो गया, ताजमहल 22 साल में बन के कम्प्लीट हुआ, फिर उनकी डेड बॉडी वहाँ पे ताजमहल के अंदर दफनाई दी गई, इसलिए इसे मुमताज़ महल कहते हैं। और शाहजहां बादशाह की वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम ने मृत्यु से पहले 2 प्रॉमिस लिए थे। उन्होंने 2 वायदे करवाए थे। एक वायदा ये था उनका कि मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करेंगे। हाजी, इसके अंदर मुगल सम्राट काफी गुजरे, जैसे जहांगीर हो गए, अकबर हो गए, हुमायूं हो गए, लेकिन शाहजहां का उर्स क्यों मनाया जाता है? ये शाहजहां कहाँ थे? ये तो वली अल्लाह थे। वली अल्लाह शाहजहां बादशाह का उर्स। देखिए, शाहजहां की स्टोरी सुन लीजिए। बादशाह भी थे ये, और फ़कीर भी थे ये। शाहजहां बादशाह जब मुमताज़ बेगम का इंतकाल हुआ, तो शाहजहां बादशाह ने जनाजे की नमाज के लिए पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े वलियों को बुलाया, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया कि मेरी वाइफ की, मुमताज़ बेगम की, अर्जुमंद बानो की मतलब जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिसकी ताजुद की नमाज और ईशा फर्ज की नमाज, फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई हो। लेकिन सिर्फ वाहिद एक शख्स था जिसे कहते हैं वली अल्लाह शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहां बादशाह, जिनका नाम था, वही थे एक अकेले। उन्होंने कहा कि मेरा आज ज़िंदगी का राज खुल गया। कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी ताजुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज मैं हूँ, मेरा राज खुल गया। मेरी ताजुद की और फजर की नमाज कभी भी कज़ा नहीं हुई। ये वो शाहजहां बादशाह थे, ज़मीन में पैर रखने से पहले वज़ू किया करते थे, आसमान में जब भी देखते थे जब वज़ू किया करते थे। और ये इन्होंने ही उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। हाजी, ताजमहल के उर्स के अंदर क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? जो उसके तरीक़े होते हैं, गुसल होता है, संदल होता है, और गुसल होता है, कुल शरीफ होती है। पहले दिन ताजमहल के अंदर गुसल होगा। 2 बजे से जोहर की नमाज के बाद गुसल कराया जाएगा। गुसल के अंदर चंदन का बुरादा और गुलाब जल, केवड़ा, इन चीज़ों से उसे गुसल किया जाता है। उसके बाद वहाँ फातवा खानी होती है, दुआएं होती हैं। उसके बाद वहाँ पे
कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। दूसरे दिन जो होता है वो संदल की रस्म होती है। संदल की रस्म में संदल के लकड़ी को पीस के उसका लेप बनाते हैं, उसका संदल लगाते हैं। वहाँ पे फिर कुरान खानियाँ फिर होती हैं, फिर फातह खानियाँ होती हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे कव्वालियाँ होती हैं, मुशायरा होता है। जिस तरीके से जो परंपरा है उसी परंपरा को लेके चलते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, हाँ एक बात वो बता दूं आपको, शाहजहाँ के 3 दिन जब उर्स होता है तो 3 दिन 2 दिन तक के लिए ताजमहल 2 बजे के बाद फ्री कर दिया जाता है फॉर सबके लिए। हिंदुस्तानी, इंग्लिश, वर्ल्ड के जितने भी लोग हो गए आप उस दिन फ्री जाएंगे और असली मज़ार को के दीदार करेंगे। दूसरे दिन भी यही प्रोग्राम होगा 2 बजे से फ्री। तीसरे दिन जो होगा 28 जनवरी को जो ताजमहल के अंदर सुबह उठते ही कुल शरीफ होगा, कुरान खानियों के संग वह कुल शरीफ का अदा की जाएगी। उसके बाद वहाँ पर कुरान और तिलावत की जाएगी। उसके बाद वहाँ पर सारा दिन कुल का सिलसिला जारी रहेगा। चादरें चढ़ेंगी, पंखे चढ़ेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे तबर्रुक है, ताजमहल के ग्राउंड के अंदर तबर्रुक बांटा जाएगा। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आप आके देखिए। आज ये सतरंगी चादर जो चलती है ताज के अंदर, वो क्या मन्नत की है कि किस चीज़ की चादर है इतनी लंबी? ये चादर जो है एक किसी वर्ग की नहीं है, ये चादर समस्त हिंदुस्तानियों की है। इसका नाम भी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर है। इसके अंदर कोई एक किसी मुसलमान या कोई सिख या कोई ईसाई या कोई बौद्ध या कोई जैन किसी एक की धर्म की नहीं है। ये सब धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं, अपनी अपनी आस्थाएं रखते हैं। जिन जिन की आस्थाएं पूरी होती हैं, वो मन्नत जो उनकी पूरी होती है, तो वो लोग सब मिलके इसको चादर को बनाते हैं और चढ़ाते हैं। या जिसको 30 साल से ये चलता चला आ रहा है सिलसिला। इसके अंदर पहले हम अकेले करते थे, हमारा अकेला होता था, एक ही धर्म के लोग करते थे। लेकिन जब सब धर्म के लोगों ने हमें चुना और कहा आप ऐसा करिए, हम भी आपके शामिल, तो उन सब से मिलके मनाया जाता है। और इसके अंदर आस्थाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए चढ़ाई जाती है। हाजी साहब, शाहजहाँ की वाइफ की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी और उनको आगरा लाया गया था। जी हाँ। तो उनको कौन से मुकाम पर रखा गया? उस टाइम ताजमहल का कार्य भी चल रहा था, तो उनसे स्थान कौन सा दिया गया था? पहला ताजमहल के बराबर में एक बागीचा है, उसके अंदर एक हाथा खिंचा हुआ है। उस हाथे के अंदर मुमताज़ बेगम को उसमें रखा गया था, और जब ताजमहल कंप्लीट हो गया था तब उठा के उन्होंने वहाँ पे दफना दिया गया था ताजमहल के अंदर। अभी भी ताजमहल जो बना हुआ है, ताजमहल की आप सिमेट्री देखेंगे तो वो मुमताज़ बेगम की सेंटर में बना हुआ है। शाहजहाँ बादशाह भी वहाँ दफनाए गए, लेकिन वो साइड में है, क्योंकि इसका सबूत ये है कि ये सिर्फ ताजमहल मुमताज़ बेगम के लिए बनाया गया था। दैट्स व्हाई शी इज़ बेरिड इन द सेंटर ऑफ द मोनूमेंट। आज ही क्या नाम है, जो मुख्य द्वार के तट जो खुलते हैं वो ताजमहल के उर्स पे ही खुलते हैं, और ऊपर जो आम दिनों के अंदर जो मज़ार बना हुआ है उसके अंदर जो हकीकत नीचे है क्या ऊपर, उसका मेन मसला क्या है? देखिए, ये दोनों मज़ार हमेशा खुलते थे। अभी कुछ दिनों बाद कुछ गवर्नमेंट को इसमें आपत्ति होने लगी। कुछ लोग ऐसे आने लगे, नीचे जगह कम होती थी, सीढ़े में टॉर्चरिंग करते थे, औरतों को छेड़ते थे, चेन स्नैकिंग कर लिया करते थे, पिक पॉकेटिंग हो जाया करती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि ओरिजिनल टूब जो है उसको बंद कर दिया जाए, सिर्फ सालाना उसमें खोला जाएगा। उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी, उसकी ओरिजिनल कॉपी है ऊपर भी, वो कॉपी से आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए वो अंडरग्राउंड डाउन स्टेयर्स वहाँ बने हुए हैं, उससे आप जाके देख सकते हैं। अभी आप जाओगे उसमें तो असली मज़ार के भी फ़ोटो ला सकते हो। सिर्फ साल में ही खुलते हैं और कभी नहीं खुलता है, इसी वजह से उसको रोक दिया गया। वरना इससे पहले दोनों ही मज़ार खुले रहते थे और सभी लोग उसके दीदार करते थे। जैसे कि उर्स कमेटी के प्रेसिडेंट ताहिरुद्दीन ताई से हमने जाना कि शाहजहाँ की वाइफ की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी और उनको दफनाया गया था आगरा, मतलब ताजमहल के अंदर, और उनका जनाजा 22 साल के नहीं है। एक ताजमहल के पास जगह है जो आता है, उस पर हदबंदी कर दी गई थी, अभी भी और हदबंदी है। लेकिन ताजमहल के उर्स की इतनी मेहनत करने वाले, ये करीब 40 साल से ताजमहल का उर्स कर रहे हैं और हर साल
उसके अंदर ये पूरी भूमिका निभाते हैं। मेरे सहयोगी कुणाल मित्तल के साथ मोहम्मद आसिफ, आगरा।